के माहौल के बीच भड़की हिंसा। गणपति विसर्जन जुलूस पर हुआ पथराव। अराजक तत्वों ने तोड़ी भगवान गणपति की मूर्ति। भोपाल के आरिफ नगर इलाके में उस वक्त हिंसा भड़क उठी जब गणपति विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। ढोल नगाड़ों की थाप पर भक्त गणपति बप्पा का जयकारा लगा रहे थे, लेकिन तभी अचानक कुछ अराजक तत्वों ने जुलूस पर पथराव कर दिया। घटना सोमवार रात करीब 9:15 बजे की है। गौतम नगर थाना क्षेत्र के आरिफ नगर में पथराव हुआ। जुलूस पर कुछ अज्ञात लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू किया, जिससे कई मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई। पत्थरबाजी की घटना के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। श्रद्धालु इधर उधर भागने लगे और देखते ही देखते लोगों में आक्रोश फैल गया। पुराने भोपाल के गौतम नगर थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन के दौरान अचानक पथराव का आरोप है और इस आरोप के बाद हिंदूवादी संगठन इकट्ठे हुए और उन्होंने गौतम नगर थाना क्षेत्र के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। आप ये तस्वीरें देखिए, तमाम जो पुलिस के जवान हैं यहाँ पर मौके पर तैनात हैं। ये इसलिए भी तैनात है कि राजधानी भोपाल की फिजा किसी भी तरह से खराब ना हो। हालांकि जो आरोप हिंदू संगठन के लोगों ने और जो फरियादी हैं जो कि उस गणेश विसर्जन के दौरान मौजूद थे, उनके आरोपों के आधार पर पुलिस ने 3 नामजद समेत अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है और इसके बाद पुराने भोपाल में कोई अशांति ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, इसके चलते ये फोर्स जो है यहाँ पर तैनात किया गया। बवाल के बाद हिंदू संगठनों में नाराजगी देखने को मिली। विभिन्न हिंदू संगठनों ने गौतम नगर थाने के सामने जाकर चक्का जाम कर भारी विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने डीआईजी बंगले पर भी प्रदर्शन किया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। फिलहाल पत्थरबाजी की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। हालातों को देखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। भक्ति से शुरू हुआ गणेश विसर्जन जुलूस उपद्रव में बदल गया। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जिम्मेदार कौन है और कब तक आस्था पर ऐसे ही हमले होते रहेंगे। बहरहाल पूरे मामले पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं भोपाल में गणेश विसर्जन पर हुए पथराव के बाद हालात इस समय काबू में तो हैं, लेकिन सवाल ये है कि आगे आखिरकार क्या होगा। क्या तनाव और ज्यादा बढ़ेगा? प्रशासन की सख्ती से क्या स्थिति संभल जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। घटना के बाद भोपाल का माहौल तनावपूर्ण है। पुलिस ने इलाके में भारी फोर्स तैनात कर दी है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। शिकायतकर्ताओं ने जैसे शिकायत की, उसमें उनका कहना था कि एक पत्थर आने की बात उन्होंने की थी, तो उसके बाद तत्काल उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। बहरहाल पूरे घटनाक्रम की पुलिस गहराई से समीक्षा कर रही है, जांच कर रही है। प्रथम दृष्टिया वहां पर जाने के बाद स्थानीय स्तर पर लोगों ने जहां घटनास्थल था वहां इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन चूंकि फरियादी ने इस बात को बताया और उन्होंने इस बात का जिक्र किया, इसलिए इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और कार्रवाई की जाएगी। पथराव के बाद से स्थानीय लोग डरे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भी इस तरह का उपद्रव होता है तो कारोबार ठप हो जाता है, लोगों की आजीविका पर असर पड़ता है। वहीं राजनीतिक स्तर पर भी इस घटना का असर देखने को मिल सकता है। कहीं न कहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश जरूर करेगा। फिलहाल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। भोपाल का तनाव कब थमेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती आगे चलकर बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भक्ति के माहौल के बीच भड़की हिंसा।
गणपति विसर्जन जुलूस पर हुआ पथराव। अराजक तत्वों ने तोड़ी भगवान गणपति की मूर्ति। भोपाल के आरिफ नगर इलाके में उस वक्त हिंसा भड़क उठी जब गणपति विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। ढोल नगाड़ों की थाप पर भक्त गणपति बप्पा का जयकारा लगा रहे थे, लेकिन तभी अचानक कुछ अराजक तत्वों ने जुलूस पर पथराव कर दिया। घटना सोमवार रात करीब 9:15 बजे की है। गौतम नगर थाना क्षेत्र के आरिफ नगर में पथराव हुआ। जुलूस पर कुछ अज्ञात लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू किया, जिससे कई मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई। पत्थरबाजी की घटना के बाद मौके पर भगदड़ मच गई। श्रद्धालु इधर उधर भागने लगे और देखते ही देखते लोगों में आक्रोश फैल गया। पुराने भोपाल के गौतम नगर थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन के दौरान अचानक पथराव का आरोप है और इस आरोप के बाद हिंदूवादी संगठन इकट्ठे हुए और उन्होंने गौतम नगर थाना क्षेत्र के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। आप ये तस्वीरें देखिए, तमाम जो पुलिस के जवान हैं यहाँ पर मौके पर तैनात हैं। ये इसलिए भी तैनात है कि राजधानी भोपाल की फिजा किसी भी तरह से खराब ना हो। हालांकि जो आरोप हिंदू संगठन के लोगों ने और जो फरियादी हैं जो कि उस गणेश विसर्जन के दौरान मौजूद थे, उनके आरोपों के आधार पर पुलिस ने 3 नामजद समेत अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है और इसके बाद पुराने भोपाल में कोई अशांति ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, इसके चलते ये फोर्स जो है यहाँ पर तैनात किया गया। बवाल के बाद हिंदू संगठनों में नाराजगी देखने को मिली। विभिन्न हिंदू संगठनों ने गौतम नगर थाने के सामने जाकर चक्का जाम कर भारी विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने डीआईजी बंगले पर भी प्रदर्शन किया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। फिलहाल पत्थरबाजी की घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। हालातों को देखते हुए इलाके में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। भक्ति से शुरू हुआ गणेश विसर्जन जुलूस उपद्रव में बदल गया। अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर जिम्मेदार कौन है और कब तक आस्था पर ऐसे ही हमले होते रहेंगे। बहरहाल पूरे मामले पर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं भोपाल में गणेश विसर्जन पर हुए पथराव के बाद हालात इस समय काबू में तो हैं, लेकिन सवाल ये है कि आगे आखिरकार क्या होगा। क्या तनाव और ज्यादा बढ़ेगा? प्रशासन की सख्ती से क्या स्थिति संभल जाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। घटना के बाद भोपाल का माहौल तनावपूर्ण है। पुलिस ने इलाके में भारी फोर्स तैनात कर दी है। हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। वहीं पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। शिकायतकर्ताओं ने जैसे शिकायत की उसमें उनका कहना था कि एक पत्थर आने की बात उन्होंने की थी, तो उसके बाद तत्काल उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। बहरहाल पूरे घटनाक्रम की पुलिस गहराई से समीक्षा कर रही है, जांच कर रही है। प्रथम दृष्टिया वहां पर जाने के बाद स्थानीय स्तर पर लोगों ने जहां घटनास्थल था वहां इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन चूंकि फरियादी ने इस बात को बताया और उन्होंने इस बात का जिक्र किया, इसलिए इसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और कार्रवाई की जाएगी। पथराव के बाद से स्थानीय लोग डरे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भी इस तरह का उपद्रव होता है तो कारोबार ठप हो जाता है, लोगों की आजीविका पर असर पड़ता है। वहीं राजनीतिक स्तर पर भी इस घटना का असर देखने को मिल सकता है। कहीं न कहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश जरूर करेगा। फिलहाल कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। भोपाल का तनाव कब थमेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि प्रशासन के लिए ये बड़ी चुनौती आगे चलकर बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।